मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत चक्कर की मिलक रामगंगा किनारे आज नगर निगम की टीम पहुंची, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बने हुए घरों को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया और ये बताया गया है कि यहां पर अतिक्रमण किया गया था। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर हमने ज़मीन ली है और साथ ही ज़मीन का पैसा देने के साथ साथ यहाँ पर रजिस्ट्री भी कराई है। ऐसे में हमारी कोई गलती नहीं है। नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह ने पहुंचकर सभी को आश्वासन दिया है कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पूरे मामले पर नगर मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि जांच की जा रही है, तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए टीम पहुंची है। मुरादाबाद की रामगंगा के किनारे बने घरों पर आज नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए कार्य किया गया। इस दौरान स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना भी नगर निगम और पुलिस टीम को करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का ये कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है और इसकी रजिस्ट्री भी कराई है। ऐसे में हमारे पास जब रजिस्ट्री है तो हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि ये जमीन सरकारी है और सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। आज उसे कब्जा मुक्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के जिगर कॉलोनी के पास बहने वाली रामगंगा नदी के किनारे आज नगर निगम और बाढ़ खंड विभाग ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को साथ लेकर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रामगंगा नदी के किनारे नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई बाउंड्री और मकानों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण अभियान चलता देख स्थानीय लोग विरोध करने के लिए जमा तो हुए, लेकिन भारी पुलिस बल देखकर वे विरोध नहीं कर पाए। वहीं कुछ मकानों और प्लॉटों के स्वामियों ने रजिस्ट्री के पेपर दिखाकर अतिक्रमण अभियान के दौरान तोड़े जा रहे मकानों को न तोड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने किसी की भी कोई सुनवाई नहीं की और रामगंगा नदी में किए गए अतिक्रमण को साफ कर दिया। समस्या हो गई, बताइए। तो मतलब नदी का इलाका है, चक्कर की मिलक। अच्छा, तो आज ये नगर निगम की जो घर टीम तोड़ने आई है, नहीं बताया था हमें। अच्छा, हमें इतना नहीं दी थी। भूल में आए ये लोग, इन्होंने कोई लिखत पढ़त नहीं दी हमें, ना कोई पेपर दिया ना कुछ दिया हमें। आपका जो घर है उसकी रजिस्ट्री है आपके पास? हाँ, हमारा ये है कि तो रजिस्ट्री। अच्छा, कब कराई थी आपने ये रजिस्ट्री? हो गया कम से कम 1-1.5 महीना। अच्छा, हाँ, किससे ली थी आपने ये जमीन? उससे लिए आरिफ से। अच्छा, इनका प्रधान का जो पोता है, अच्छा, उससे ली थी हमने आरिफ से ये। अच्छा, तो उसकी सब आपने रजिस्ट्री कराई है? हाँ, रजिस्ट्री करवाई है हमने। क्या चाहती हैं आप? ये हमें तो हम गरीब आदमी, हमारे मकान ऐसी मिलने चाहिए, हमारा पूरा लड़के की तोड़ेगा। ये चक्कर की मिलक है सर। अच्छा, हाँ, ये हमने गुल्लू से बेनामा कराया इसका। जमीन लिया? जी हाँ। अच्छा, कब ली थी? ये अभी करीब 6 महीने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने घर बनाया? घर बनाया, ठीक है। इसमें पैसा लगाया हमने। अच्छा जी। तो आज क्या हुआ? नगर निगम आज नगर निगम ने हमें कोई इत्तला नहीं दी, कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं, आधी बुलडोजर फेर दिया। अच्छा जी। कितने ऐसे घर होंगे आपके अलावा जो यहाँ पे बुलडोजर चला है? पहला मकान मेरे तोड़ा, अभी तो ये सब उधर को तोड़ना है आगे को। अच्छा, हाँ। अब वो कह रहे हैं कि ये आपका अवैध है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अवैध नहीं, हमने तो रजिस्ट्री कराई है, बेनामा कराया, पक्का काम है हमारा। अच्छा जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा मकान जो टूट गया अब इसको जैसा था वैसे बनना चाहिए, और क्या। जी, गुल्लू है जिससे जमीन? जी हाँ है। हमारे घर नगर निगम वाले आए थे, उन्होंने कोई इत्तला नहीं करी, कुछ नहीं करा। एकदम आते ही उन्होंने बुलडोजर चलानी शुरू कर दी और उनके साथ में मेरा पुलिस थी, वो भी हमें घरों में से निकाल रही थी और हमारा सारा सामान फेंक दिया उन्होंने। हम मना करते रहे, रजिस्ट्री कागज दिखाए उनको, उन्होंने एक नहीं मानी, एक नहीं सुना। आपके पास इस घर की रजिस्ट्री है? जी, रजिस्ट्री है, पक्का काम है। मुरादाबाद के कटघर, मुगलपुरा, नागफनी, सिविल लाइंस थाना इलाके से होकर बहने वाली रामगंगा नदी में भूमाफियाओं द्वारा पिछले कई वर्षों से नदी के डूब वाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे सीधे साधे लोगों को बेचकर नदी पर अतिक्रमण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी लगातार पुलिस द्वारा नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी दी जा रही थी, लेकिन लगातार कई वर्षों से रामगंगा नदी सिकुड़ती जा रही थी। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कमेटी बनाई और उससे रिपोर्ट देने को कहा। कमेटी ने मंडल आयुक्त को रिपोर्ट बनाकर दी कि रामगंगा नदी में अवैध रूप से डूब वाले क्षेत्र में अनगिनत मकान बने हुए हैं। इस रिपोर्ट के बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आज अभियान में 20 अवैध कब्जा करने वालों का अतिक्रमण हटाया गया और आगे भी इसी तरह से अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कुछ लोगों द्वारा रजिस्ट्री के कागज दिखाने पर नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह का ये कहना है कि वे इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन इन लोगों को बेची है। उनके खिलाफ भी जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही कराई जाएगी। ये मुरादाबाद में चक्कर की मिलक क्षेत्र है। ये रामगंगा नदी किनारे डूब का जो क्षेत्र होता है, इसमें कई समय से शिकायत आ रही थी कि कई लोगों के द्वारा इसमें इलीगल जो निर्माण कार्य किया जा रहा है।
उसके चलते हुए मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में समिति गठित की गई और कमेटी गठित करने के पश्चात उसके द्वारा आज ये क्षेत्रों में जो पूर्व में डिमार्केशन हो चुका था उसके अनुरूप ही यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। इनको इस प्रकार के जो दूब क्षेत्र में निर्माण कार्य होता है वो वैध नहीं होता है किसी भी रूप से। ये सभी लोगों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अवगत होते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर पूरी टीम आज आई है और जो भी इस तरीके से निर्माण कार्य है उनको हटाने का कार्य किया। टोटल अभी तक हम लोगों डिमार्केट हम लोगों ने जो टोटल छोटे छोटे डिमार्क वैसे हैं, कुछ पक्का रिहायशी मकान तौर के नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वाल बना दी गई है, कुछ लोगों के द्वारा दीवार खड़ी कर ली गई है, छत नहीं है किसी ने गेट लगा लिया गया है। इस तरीके के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, करीब 20 के आसपास इस क्षेत्र में हैं, उनको हम लोग तोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों की टीम एक अलग से लगी हुई है जो कि निरीक्षण भी कर रही है इस चीज़ के लिए कि कितने और नए निर्माण हो गए हैं। हम लोगों ने जब जांच की थी उसके पश्चात तो उन सब क्षेत्रों को भी आइडेंटिफाई करके उस सभी को हम लोगों को उस सारे निर्माण कार्य को हम लोग यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्री भी है, कुछ लोग रजिस्ट्री भी दिखा रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, यहाँ पे हम रजिस्ट्री करेंगे। इस तरीके के अभी एक दो लोग अभी बता रहे थे, दिखा रहे थे इस तरीके के कुछ कागज़ लेके आके हमें दिखाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो एक कागज़ का जांच का विषय है कि कैसे किस तरीके से सरकारी ज़मीन को किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री किया गया और किसी के द्वारा खरीदा गया। तो ये जांच का विषय है। कितने दिन तक जारी रहने वाली है? ये इंक्रोचमेंट हम लोगों ने अभी आज और कल 2 दिन के लिए तो निर्धारित किया है, लेकिन इस प्रकार से जो भी अगर नदी के किनारे आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनकी तरफ से भी समय समय पर आदेश जारी किए हैं, शासन की तरफ से भी लगातार निर्देश जारी किए जाते रहे हैं कि जो प्राकृतिक हमारी संपत्ति है उसको क्षति नहीं होने देना है। किसी प्रकार से हम अपनी नदी के बहाव को जो पूर्व रूप में था उसी रूप में लेके आना है। अब भविष्य में इसके बंदे का निर्माण कार्य भी होगा तो बंदे के लिए भी एक जो 74 मीटर की पट्टी बनती है वो सारी चीज़ें भी आवश्यक होती हैं। तो हम लोग अपने क्लाइमेट को बचाते हुए अपनी नदी के बहाव को मूल संरक्षित करते हुए इसके दूब के क्षेत्र को बचाने के लिए प्रयास में मंडलायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश के क्रम में हम सभी लोग आज आए हैं और ये प्रक्रिया भी आगे भी जारी रहेगी। इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस में क्या पेनल्टी भी इम्पोज की गई है जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ है इल्लीगल? अभी इस विषय में हम लोगों ने अभी तक कोई पेनल्टी तो नहीं इम्पोज की है, लेकिन इसमें भविष्य में अब कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। नहीं, ऐसा अभी तक हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। यहाँ आने के पश्चात अभी 1-2 लोगों ने कागज़ दिखाए, क्योंकि कोई भी सरकारी ज़मीन की कोई कैसे रजिस्ट्री कर सकता है। ये मैंने ऐसे कि पूर्व में आपको कहा ये जांच का विषय, हम जांच करेंगे कि किन लोगों द्वारा रजिस्ट्री की गई, कैसे रजिस्ट्री हो गई और किस तरीके से लोगों ने वो खरीदी गई चीज़ें। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।